हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारी कैनुला की ट्रे है उसमें क्या क्या होना चाहिए। जब भी हम किसी पेशेंट को कैनुला लगाने जा रहे हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होना चाहिए, ये मैं आपको एक आसान सी भाषा में बताऊंगा। और साथ ही साथ बताऊंगा कि इनका फ्लो रेट कितना होता है। जैसे हमारे पास 14, 16, 18, 20 या 22 या 24 का कैनुला होता है। इनका क्या है, डायमीटर, लेंथ और जो फ्लो रेट होता है वो क्या है, अलग अलग होता है हर कैनुला का। जैसे यहाँ पर है 14 का है तो 14 का क्या है, 270 ml पर मिनट हम इससे क्या है पेशेंट को आईवी दे सकते हैं। आईवी फ्लूइड हो गया या कोई मेडिसिन हो गई, कुछ भी होगा। जैसे यहाँ पर हमारा ये 16 का है, 16 गॉज का है। तो यहाँ पर जो 16 गॉज का हमारा कैनुला है इसमें क्या है, हम 200 ml पर मिनट दे सकते हैं पेशेंट को। इतना फ्लूइड हम क्या है पर मिनट में दे सकते हैं, इसका फ्लो रेट ऐसा। फिर आता है हमारा 16 का, फिर आता है हमारा 18 का। 18 गॉज का जो कैनुला होता है हमारा, उसमें जो क्या है कि हमारा जो लेंथ, साइज, डायमीटर क्या है कम होता जाएगा और इसका फ्लो रेट होता है 85 ml पर मिनट। फिर आता है जो हमारा यूनिवर्सल यूज होता है 20 गॉज का कैनुला। इसमें क्या है, हमारा जो फ्लो रेट है वो क्या है 53 ml पर मिनट है। उसके बाद आता है हमारा 22 का। 22 में हमारा फ्लो जो रेट है वो क्या है 33 ml पर मिनट। इतना क्या हम पर मिनट में 33 ml दे सकते हैं पेशेंट को। फिर आता है हमारा 22 गॉज का। 22 गॉज का जो हमारा कैनुला होता है उसे हम क्या है 32 ml पर मिनट दे सकते हैं, उससे फ्लूइड दे सकते हैं। ठीक है, इनके कलर और साइज से हम क्या है इन्हें डिनोट करते हैं। जैसे फिर आता है हमारे पास हमारा टर्निकेट, जिसे कि हम क्या किसके लिए यूज करते हैं, वेन को विजुअलाइज करने के लिए यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास इजी फिक्स हमारे ट्रे में होना चाहिए, कॉटन स्वेब होना चाहिए और क्या है नॉर्मल सलाइन होना चाहिए। जब भी हम कैनुला लगाएं उसके बाद हमें क्या है उसे कैनुला को फ्लश करना है कि हमारा कैनुला सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो उसके लिए हमारे पास नॉर्मल सलाइन होना चाहिए हमारी ट्रे में। तो इस तरह से हमारी क्या है जो कैनुला की ट्रे है वो रेडी होती है। थैंक यू दोस्तों, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।